हेलो प्यारे बच्चों। बेटा वी हैव डिस्कस अबाउट द यूनिट 13 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो ये वन शॉर्ट वीडियो करेंगे हम। 10th क्लास का टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट से मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चीज़ें होती है, कुछ दशक पहले हम लोग क्या सोचते थे कि करंट एक अलग चीज़ है और मैग्नेट अलग चीज़ है। फिर जो हमारे अलग अलग वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बताया कि हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट पैदा कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक वैज्ञानिक के बारे में जानना पड़ेगा जिसका नाम था ओस्टर्ड। ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा क्या ऑब्जर्व किया, इनके पास क्या थी, कंपास निडल थी। पहले ज़माने में हमें कहीं जाना पड़ता था ना, तो उसके लिए पहले ना रास्ते वगैरह नहीं होते थे कि भाई आपको जैसे कोई भी गांव वगैरह या फिर शहर जाना है तो अब तो रास्ते हो गए, पहले कोई रास्ता नहीं होता था। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता था, नेविगेशन देख के जाना पड़ता था कि भाई आपको नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है, बस ये चीज़ होती थी, कोई रास्ता नहीं था किसी के लिए। तो ये एक दिन क्या कर रहा था, इसके पास क्या थी, इसने इलेक्ट्रिक सर्किट लिया। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, एक तो बैटरी होती है, इसके अलावा की, और फिर इसने एक इसको कनेक्ट कर दिया इस प्रकार सोर्स से। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ये लगा सकता है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कोई लैंप वगैरह लगा दिया, कोई लैंप वगैरह यहाँ पे लगा रखा है। इस प्रकार से सर्किट था। तो सर्किट में जैसे ही आप लोग यहाँ से की ऑन करते हो बल्ब जलता है, ऐसा ही यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था। फिर इन्होंने क्या देखा कि इनके पास क्या थी, कंपास निडल थी जो इस प्रकार शेप की थी। ये कंपास निडल है। इसमें क्या होता है बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, पर हमें तो काम किससे, नॉर्थ और साउथ से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें अनुभव करनी है। तो ये इसके पास है ना एक घड़ी थी जिसमें क्या था, कंपास थी। जैसे ये एक ये लगा लो, ये कंपास है नॉर्थ, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये साउथ है, और बीच में क्या है, एक पॉइंटर है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। इसको हम दे देते हैं पॉइंट मैग्नेट। जैसे ही ओस्टर्ड ने क्या देखा, जैसे ही सर्किट में करंट आया तो ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, ये तो नीचे की साइड टिल्ट होने लगा, और साउथ वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाने लगा ऐसे। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो ना तो आपको थोड़ा बहुत सा अजीब सा लगेगा। तो ये यहाँ से थोड़ा सा मतलब कि परेशान हो गया कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये थोड़ा घबरा गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि को ऑफ किया, फिर देखा कि जो सुई दोबारा से सेम पोजीशन में हो गई। फिर दोबारा इसने ऑन किया तो फिर दोबारा यही पोजीशन हो रही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ बातें इनको समझ में आई कि ये किसी वायर में करंट जाता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे ये हमारे पास एक वायर है, इसमें क्या जा रहा है, करंट। करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके अराउंड तो फिर रेडियस के अंदर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये इस वायर के चारों ओर क्या बनने लगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। और इसमें भी क्या था, मैग्नेट था। इस मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ खींचना चाहा, सेम एज इट इज। अब इन्होंने क्या किया, इस वाले बैटरी को रिप्लेस कर दिया, इस वाले हिस्से को अब ले लिया पॉजिटिव का और इस वाले हिस्से को नेगेटिव का। तो फिर इन्होंने क्या अनुभव किया कि ये नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर की साइड जा रहा है और साउथ वाला नीचे की साइड है। तो इसको इस बात से पता लग गया कि किसी भी तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे इस तार के चारों मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट के कारण ये पॉइंट मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है। जो नॉर्थ साउथ का आप अट्रैक्शन रिपल्सन देख रहे हो, ये चीज़ इन्होंने यहाँ से ऑब्जर्व की। ठीक है, तो ये था हमारा ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट।
तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट में क्या करता है, बताता है कि किसी भी वायर के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेट होता है। अब हमारी मैग्नेटिक थ्योरी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा। पहला टॉपिक तो हमारा ओस्टेड एक्सपेरिमेंट होता है, तो मैंने इसके बारे में बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड, देखो फील्ड मतलब होता है क्षेत्र, और मैग्नेट मतलब चुंबक। अब देखो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहे हैं। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए एक बार मैग्नेट कंसिडर करना पड़ेगा। बार मैग्नेट में क्या होता है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है और ये वाला साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड होती है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगी, साउथ में जाएगी। ऐसे सेम एज इट इज इधर से भी निकलेगी और साउथ में जाएगी। इसमें आप दिखा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, दिख रहा है ना, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है और साउथ में एंड हो रही है। तो साउथ में एंडिंग दिखाओगे आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है। अब बात करते हैं इनसाइड। अगर इसके अंदर की बात करें तो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम साउथ। अगर अंदर की बात करें तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, साउथ से स्टार्ट होती है और नॉर्थ में जाती है। ये चीज़ याद रखनी है। आउटसाइड में क्या होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में जाती है। इनसाइड क्या होती है, साउथ से स्टार्ट होती है और किस में जाती है, नॉर्थ में जाती है। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पे देखते तो इस पॉइंट पे जो मैं सारी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं, ये क्या है, बिल्कुल पास में। तो ये जो पोल्स होता है, इसको हम बोलते हैं पोल्स और इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो पोल्स पे बिल्कुल पास होती है और इक्वेटर पे दूर दूर हो जाती है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल एंड टू साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड होती है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है नॉर्थ टू साउथ और एक ये आ रही है नॉर्थ टू साउथ, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं कि एक पॉइंट पे काट देगी। जब ये दोनों मिलेगी तो एक साथ पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सेम एज ये नॉर्थ है। तो कभी भी मान लीजिए मैं इसके पास भी इसको लेके आऊँगा तो इस पर नहीं आएगी, ऐसे हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, ये क्या करती है, एक दूसरे के पैरेलल चलती है। तो मैग्नेट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, सेम पोल। सेम पोल मतलब अगर ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के पास लाऊंगा तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे ये। ठीक है। अगर मैं ये नॉर्थ है और ये क्या है हिस्सा साउथ, इन दोनों को पास लाऊंगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सेम पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड डिफरेंट पोल क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल मतलब दूर भगाना। सेम पोल अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया रूल था। तो आप मान लीजिए अपना ये अंगूठा है, ठीक है, इसको कंसिडर करते हो कि भाई ये हम इसमें करंट जा रहा है। तो ये जो उंगली है ये क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। ये अंगूठे में क्या जा रहा है, करंट। ऐसे देखो एक बार,
तो ये जो उंगली दिखाई दे रही है क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। जैसे कि इस वायर में क्या जा रहा है, करंट, तो इसके अराउंड जो ये क्षेत्र है ये क्या बन रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, तो अब जो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है, इन ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर करंट फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इन स्ट्रेट वायर करंट फ्लो, या फिर कंडक्टर नहीं लिखते तो करंट फ्लो एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। इसकी चारों क्या बनेगी, जैसे ये वायर है हमारी, इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर होने वाली है। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल बताता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है बेटा सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, देखो हमारे पास जो मैग्नेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उसको समझना पड़ेगा। दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं, एक तो परमानेंट, दूसरा होता है टेम्परेरी। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और दूसरा टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मतलब क्या होता है, जिसकी पावर क्या होती है, फिक्स होती है, और टेम्परेरी जिसकी पावर फिक्स नहीं होती। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर अपने घर के अंदर स्पीकर वगैरह देखते हो ना, तो स्पीकर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो स्पीकर वगैरह होता है उसके अंदर परमानेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया मैंने, तो यहाँ पे एक कील वगैरह रखी थी तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, पर अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो परमानेंट की जो पावर है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, ये डीसी मोटर वगैरह में यूज होता है, डीसी मोटर या फिर स्पीकर वगैरह में यूज होते हैं, इनकी पावर क्या होती है, फिक्स होती है। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, एक नरम लोहे की छड़ है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तांबे की तार को ऐसे लपेट देते हैं इन द फॉर्म हेलिक्स के रूप में, और फिर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार ज्वाइन करवा देते हैं। तो क्या होगा, आप जैसे ही बैटरी से करंट पास करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, लोहे का टुकड़ा लेके उस पर तांबे की तार लपेटो और बैटरी लगा दो, ये क्या बन जाएगा, चुंबक। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ है उसको ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे तो भी अट्रैक्ट करेगा, नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बैटरी बड़ी कर दो, ये इसको भी खींच लेगा। काफ़ी दूर अगर यहाँ करते हो नहीं कर रहे हैं, फिर एक बैटरी और लगा दो, ये इसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो टेम्परेरी की पावर क्या होती है, हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी को हम किसके नाम से जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आप साथ साथ नोट बनाते रहे ताकि आपको परेशानी ना हो। कुछ डाउट वगैरह हो तो कमेंट वगैरह कर दीजिए। उसके बाद बेटा हमारा ये क्लियर होता है, फिर हम देखते हैं कि भाई इसके तरीके होते हैं वो किस किसी प्रकार होते हैं। अब हमारे पास देखो, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था, मोटर जनरेटर तो टॉपिक में है नहीं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, सही जो हमें अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, मान लीजिए हमारे पास एक ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, और इस पे आप क्या करते हो, तांबे की तार लपेट देते हो और इसको कनेक्ट कर देते हो एक बैटरी से, और इसके पैरेलल साइड में आप क्या करते हो, एक अनोदर कॉइल ले लेते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम कॉइल ले लेते हैं, ये हमने कॉइल ले ली इधर, और इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या देखोगे, देखो इनके बीच में काफ़ी दूरियां हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी
इसके कारण इस बैटरी के में जो करंट है, उस करंट के कारण यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो सुई होती है वो डिफ्लेक्शन देने जाती है। गैल्वेनोमीटर इस प्रकार होता है बेटा, यहाँ पे जी लिखा रहता है, इधर मैक्सिमम होता है और इधर भी मैक्सिमम होता है, और बीच में क्या होता है, जीरो। तो इधर झुकेगा, इधर कब झुकता है, जब करंट उधर से आ रहा हो, उधर जब करंट इधर से आ रहा हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अगर हम एक कोइल में कुछ चेंज करते हैं तो दूसरे कोइल में चेंज होता है। अगर आप यहाँ पे बड़ी बैटरी करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट से होगा। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक कोइल के कारण दूसरी कोइल में चेंज होना। या फिर इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट इस प्रकार होता है कि भाई हम लोगों ने इस प्रकार एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया और यहाँ पे तांबे के तार लपेट लिए, और यहाँ से हमने एक एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा इनको कनेक्ट कर दिया बैटरी के, ये सॉरी गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करते हो आप, जैसे ही इसके अंदर एक बार मैग्नेट की एंट्री करवाते हो, जैसे ही ये बार मैग्नेट इसके अंदर जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। तो ये भी इसी का एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद होता है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू, जो हम घरों पे यूज़ करते हैं। तो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको क्या रखना चाहिए, एक तो हम लोगों को घरेलू के अंदर एक तो भाई बेटा फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए, यानी सेफ्टी डिवाइस दो होती है, तो फ्यूज़ और दूसरी होती है अर्थ वायर। तो हम अपने घरों पे देखते हो आप लोग गिरफ वगैरह लगाते हो या फिर एमसीबी लगवा लेते हो। क्यों लगवाते हो, कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो एमसीबी डाउन हो जाती है और आपका अप्लायंस ख़राब नहीं होता है, ताकि और ना ही कोई नुकसान होता है। अर्थ वायर इसलिए लगाते हैं ताकि अगर करंट बढ़ जाता है, कई बार क्या होता है कि हम फ्रीज वगैरह को हाथ लगाते हैं तो हमको करंट लगता है। तो इस प्रकार के जो करंट से बचने के लिए हमने क्या करना है, फ्रीज को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है ताकि हमें करंट वगैरह ना लगे। तो घरेलू जो सर्किट होती है उसके अंदर सबसे पहले तो जो सर्किट है वो किस में होना चाहिए, पैरेलल के अंदर होना चाहिए। पैरेलल के अंदर क्यों होना चाहिए, पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, सभी के अंदर पोटेंशियल सेम जाएगा। और ईच अप्लायंस का क्या होता है, एक स्विच होता है, ईच अप्लायंस हैज ऑन स्विच। आपका मन कर रहा है पंखा चलाने का तो आप पंखा चला सकते हो, एसी चलाने कर रहे हो तो एसी चला सकते हो, टीवी चलाने कर रहा है तो टीवी चला सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए हम पैरेलल यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल सेम रहता है, ईच अप्लायंस का ऑन स्विच होता है। ठीक है, तुम्हारा मन करता है उसको आप चला सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप इस प्रकार एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हो इनको। वैसे अगर भाई याद रखें तो घर के अंदर जो करंट आता है वो कितना आता है, 5 एम्पियर, और पोटेंशियल आती है 220 वोल्ट। अब हमारी जो सेफ्टी डिवाइस है एक तो कौन सी है, इसके अलावा बेटा हमने ओवरलोड पे ध्यान रखना है। ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग को तो आप नाम से ही समझ आते हैं, ओवर मतलब ज़्यादा लोडिंग। जैसे भाई गाड़ी है जिसका भाई ये दे रखा भाई 200 क्विंटल जो वेट है, या फिर आप छोटा सा एग्जांपल समझ के चलो, एक गाड़ी जिसका, या फिर एक मोटरसाइकिल समझ लो जिसका कैपेसिटी दे रखी 200 किलोग्राम। और फिर हम लोग देखते हो आप नॉर्मल भाई एक मोटरसाइकिल की कैपेसिटी भी इतनी होती है 170 180 200 किलोग्राम। फिर भी आप देखते हो जब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं एक मोटरसाइकिल पे 6 6 लोग बैठ जाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ओवरलोड, यानी उस पर अत्यधिक मात्रा में लोड डाल दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। या फिर कई बार आपने इन्वर्टर वगैरह में देखा होगा, जैसे लाइट जाती है, आपने कहीं प्रेस और फ्रिज वगैरह चला रखे और लाइट जाती है, आपका इन्वर्टर क्या दिखाएगा, ओवरलोड दिखाएगा। इसमें इसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग से बचने के लिए क्या करना है हमें, एक समय में यानी वन टाइम वन डिवाइस यूज करनी है। और एक सर्किट से आपने काफ़ी अप्लायंस नहीं जोड़नी। जैसे हम लोग क्या करते हैं आमतौर पर, ये हमारा सर्किट बोर्ड, इससे हमने एसी भी जोड़ दिया, काफ़ी मात्रा में वायर एक जगह जोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। सभी के लिए पावर हाउस यानी पावर प्लग यूज़ करने चाहिए। अर्थ वायर फंक्शन क्या होती है, अर्थ वायर, अर्थ वायर क्या होती है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है। जैसे हमारे पास ये फ्रीज है हमारा, ये डबल डोर फ्रीज है या कैसा भी लगा सकते हो। मेन स्विच से कितने वायर आते हैं, 3 वायर आती है। इनमें से 2 वायर कहाँ चली जाती है, मोटर के अंदर चल जाती है,
और जो अर्थ वायर होती है हमेशा उसका कलर हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ग्रीन रंग की होती है अर्थ वायर। ये यहाँ की इस मेटल बॉडी पे टाइट हो जाती है, ये अंदर नहीं जाती, यहीं पे रहती है, इसे हम बोलते हैं अर्थ वायर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अर्थ वायर का कलर कैसा होता है, तो किसका होता है, ग्रीन। उसके बाद मेन वायर को भी आप चाहिए रेड से दिखा दो, ये मेन वायर मान लो इसको, वो हमारी मर्जी होगी, मेन वायर, और ये हो गई न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो मेन वायर न्यूट्रल वायर दोनों हो चुकी है अर्थ वायर। अब जैसे ही क्या होगा, कई बार हमारे घरों में पोटेंशियल मान लीजिए बेटा नॉर्मल आना चाहिए कितना, 220, और 220 की जगह मान लीजिए 280 वोल्ट आ गया, तो हमारी मोटर जो ये फ्रीज मोटर होती है, ये क्या करेगी, करंट को लीक करेगी, और लीकेज करंट कहाँ जाएगा, फ्रीज की मेटल बॉडी में जाएगा, फिर आप फ्रीज को हाथ लगाओ आपको शॉक लगेगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये जो अर्थ वायर है वो कहाँ से कनेक्ट रहती है, यहाँ से जो तार है वो कहीं भी ज़मीन में आपने एक गड्ढा खोदना है और उसमें एक सरिया वगैरह डाल के उससे कनेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी करंट लीक होगा वो अर्थ में चला जाएगा और आप बिल्कुल सेफ हो जाएगा, आपको कोई करंट वगैरह नहीं लगेगा। ये हमारा फंक्शन किसका होता है, अर्थ वायर का होता है। एनी अमाउंट ऑफ लीकेज करंट, एनी अमाउंट ऑफ लीकेज करंट गोज टू ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हमारा एक होता है बेटा शॉर्ट सर्किट, लास्ट टॉपिक हमारा, विद इन 1 मिनट खत्म कर देंगे हम। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे भाई, कई बार तार वगैरह भिड़ जाते हैं आपके आसपास में, तो आगे वगैरह आपने अखबार में खबर देखी होगी कि भाई शॉर्ट सर्किट होने से इतने दुकानों को माल जला, इतनी कंपनियों में आग लगी। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, देखो न्यूट्रल को, जो कई बार क्या होता है, हमारी मेन वायर, वैन मेन वायर एंड न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली टच ईच अदर। एक्सीडेंटली मतलब होता है गलती से या फिर बाई मिस्टेक, कुछ कौन थोड़ी ना मिलाएगा मेन को। व्हेन मेन वायर एंड न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली टच ईच अदर इट फॉर्म शॉर्ट सर्किट, तो इसे हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट बोलेंगे बेटा। और इससे हमारे अप्लायंस के कारण आग वगैरह भी लग सकती है, और इससे काफ़ी मात्रा में बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। तो हमें अपने जितने भी अप्लायंस होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थ वायर का यूज़ करना चाहिए। दोनों ही सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करना है आपने। तो सेफ्टी डिवाइस के नाम क्या क्या है, एक तो हमारा है क्या, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़, दूसरा अर्थ वायर। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि भाई सेफ्टी डिवाइस के नाम बताओ, तो फ्यूज़ और अर्थ वायर। ठीक है, घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट किस में होता है, पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम जाता है और हर एक अप्लायंस का अपना अपना स्विच होता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, कई बार हम कैपेसिटी से ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ों पे लोड डालते हैं उसे हम ओवरलोडिंग बोलेंगे। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी अप्लायंस, किसी इन्वर्टर वगैरह पे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसमें ज़्यादा लोड डालेंगे, यानी एक समय में हम काफ़ी अप्लायंस, हैवी अप्लायंस नहीं चलाने हैं। जैसे एक समय के अंदर आप एसी भी चला दो, ठीक है, आपके पास एसी है और मान लीजिए प्रेस वगैरह है, अगर आप सेम टाइम में घर में यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी वायर वगैरह गर्म हो जाएगी। सिर्फ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है गर्म, क्योंकि वायरों के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो क्या होता है, जल्दी से बेंड हो जाएगा और जलने के कारण आपके घर में आग लग सकती है और बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए क्या करें, बच के रहना चाहिए हमेशा इससे। बिजली तो बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति की मौत हो गई बिजली से, तो उसका मेरे को बहुत भारी सदमा लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से बच के रहो, यानी बिजली का यूज़ भी करो बट सेफ्टी से। बिजली से खेलो, मैं नहीं कहता कि मत खेलो, पर सेफ्टी इज़ मस्ट। तो आपने इस यूनिट के अंदर फटाफट से एक बार रिव्यू दे देता हूँ। ओस्टर के बारे में जाना, ओस्टर ने क्या बताया, फटक की किसी वायर में करंट बहता है तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है, अभी एक दूसरे को नहीं काटती। राइट हैंड थंब रूल, वायर में करंट जाएगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। उसके बाद सोलेनोइड, यानी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन में जाना, किसी एक वायर में आप करंट डालोगे, दूसरे में गैलोमेट्रिक डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसमें आप नॉर्थ साउथ, यानी इसके
मैग्नेट को जैसे ही कोयल में डालते हो तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बाहर निकालेगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, अंदर रहेगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बाहर भी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी। डोमेस्टिक घरों में सर्किट कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ पैरेलल वगैरह, ओवरलोडिंग, अर्थ वायर और शॉर्ट सर्किट। तो देन थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।